Good afternoon to all of you. Today we will discuss about very important part, very important article of body fluid and circulation topic, that is human circulatory system. The human circulatory system is very important point for exam point of view. There are three components of human circulatory system. The human circulatory system is called blood vascular system, same like plant tissues. वहां पर जैसे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट होती है जाइलम और फ्लोएम, वैसे अपने बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सिस्टम प्रेजेंट है उसी को हम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं. ह्यूमन के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी ये सिस्टम प्रेजेंट होती है. उसके बाद मस्कुलर, उसका जो कंपोजिशन है, जो भी अपना ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है उसके तीन कंपोनेंट है. पहला जो कंपोनेंट है मस्कुलर चेंबर हार्ट, यानी कि हार्ट उसके अंदर होते हैं. दूसरा पॉइंट हार्ट के चेंबर उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. दूसरा पॉइंट उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. और तीसरा पॉइंट ऐसा है कि उसके अंदर ब्लड भी प्रेजेंट होता है. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. अब उसका जो लोकेशन है, लोकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे. उसके ऊपर भी नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हार्ट जो है जनरली मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है, यानी कि जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म. तो जो भी अपना एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होते हैं उसके अंदर जो मेसोडर्म रहता है उसके थ्रू क्या होता है, ह्यूमन हार्ट का डेवलपमेंट होता है. उसके बाद यहाँ पर उसका जो लोकेशन है, तो ह्यूमन हार्ट यहाँ पर थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है और वो स्लाइटली लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है. अब यहाँ पर लंग्स के वहां पर और थोरेसिक कैविटी का प्रोटेक्शन रहता है ह्यूमन हार्ट को. उसके बाद जो पॉइंट हम लोगों ने देखा था वो था कि हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग एंड दैट बैग इज कॉल्ड पेरिकार्डियम कहते हैं उसे. और जो पेरिकार्डियम जो बनता है उसके अंदर पेरिकार्डियम फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है. उसके बाद ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम एक्चुअली ये हमारा समरी चल रहा है. पूरा लेक्चर होने के बाद जो शॉर्ट समरी रहता है, ये जो डायग्राम ड्रॉ की है उसमें जो एलिमेंट मैंने मेंशन किए हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है हार्ट के वो यहाँ पर मेंशन किए हैं. सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, तो जो भी आपने चेंबर है, चेंबर के नाम बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आते, बहुत सिंपल नाम है उसके. ये जो साइड है लेफ्ट साइड है और ये जो साइड है राइट साइड है, दिख रहा है. अब ये अपर चेंबर है, लेफ्ट एट्रियम कहते हैं उसे, और जो लोअर चेंबर है उसी को हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं. जैसे यहाँ पर एट्रिया का मतलब क्या है, एट्रिया और एट्रियम का मतलब क्या है, तो अपर टू चेंबर जो है उसी को हम एट्रियम कहते हैं, एट्रिया कहते हैं. और ये दोनों भी चेंबर स्मॉल रहते हैं, इसीलिए टू स्मॉल अपर चेंबर इज कॉल्ड एट्रिया और एट्रियम, एंड लोअर लार्जर टू चेंबर इज कॉल्ड वेंट्रिकल्स. ये जो वेंट्रिकल है, लोअर चेंबर को हम वेंट्रिकल कहते हैं. ये दोनों भी पॉइंट आपको क्लियर होंगे. एट्रिया क्या है, वेंट्रिकल क्या है, लेफ्ट साइड क्या है, राइट साइड क्या है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. जनरली लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पर कौन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर प्रेजेंट होता है, चार चेंबर में से. तो ये जो दो चेंबर है जो मैंने ऑरेंज कलर से मेंशन किए हैं वो जनरली कौन से हैं, ऑक्सीजनेटेड
चेंबर है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है? जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो आर्टरीज से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है नीट के एग्जाम में, सीटी के एग्जाम में, और जहां जहां पर बायोलॉजी के पेपर होते हैं उसके लिए ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी अपना पल्मोनरी वेन्स है, ऑल वेन्स कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑल वेन्स कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी वेन्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बराबर है। पल्मोनरी वेन्स से ये ब्लड यहां पर आ जाता है, लंग्स से पल्मोनरी वेन्स ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आया है? 1 नंबर का जो चेंबर है वहां पर, यहां से लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो सेपरेशन किया गया है वो, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कौन से टिश्यू ने या कौन से पार्ट ने उसको सेपरेट किया है। उस पार्ट का नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। जो पार्ट अपर चेंबर और लोअर चेंबर को सेपरेट किया गया है वो सेपरेशन को हम क्या कहते हैं? सेपरेशन का मतलब सेप्टम, और एट्रियम और वेंट्रिकल्स उनके बीच में जो सेपरेशन टिश्यू है या नोड है या जो सेपरेशन करने वाला पार्ट है उसी को हम एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखो। और फर्स्ट चेंबर से यानी कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है वो आता है मिट्रल वॉल, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। और मिट्रल वॉल के अंदर कितने फ्लैप प्रेजेंट रहते हैं? 2 फ्लैप प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। और 2 फ्लैप की वजह से उसी को हम क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वॉल भी कहते हैं। ये जो लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल भी उसे कहते हैं बाइकस्पिड, और यहाँ पर जो राइट साइड में जो अपर चेंबर है एट्रियम से वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है वो ट्राइकस्पिड वॉल से ये आ जाता है। कौन से वॉल से ब्लड आ जाता है? ट्राइकस्पिड। वहां पर 3 फ्लैप प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए ट्राइकस्पिड वॉल एंड मिट्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यह पहले चेंबर से दूसरे चेंबर में जाता है, फिर यहां से जो आवर्टा होता है, जैसे आवर्टा का मतलब उसका साइज बहुत बड़ा रहता है इसीलिए आवर्टा, लेकिन बाद में यही आगे जाके क्या बनता है? आर्टरीज बनती है, और ये आर्टरीज फिर कैपिलरीज से टिश्यू सेल तक ब्लड जाता है, वहां पर प्रोसेस होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू तक जाता है। न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सप्लाई करने के बाद वहां पर जो रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन का प्रोसेस हो जाता है, और सेलुलर रेस्पायरेशन का जो प्रोडक्ट है CO2 है, जो CO2 बाहर निकलेगा वो कैपिलरी से, सेल से कैपिलरी में आएगा, कैपिलरी में से वो वेन्स में आएगा, और वेन्स में आने के बाद फिर वो कहां पर आएगा? तो ये जो पॉइंट वेना कैवा मेंशन किया है, अपर वेना कैवा रहता है हार्ट के ऊपर का जो पार्ट है और हार्ट के लोअर का जो पार्ट है, तो ये जो इंट्रीज है वो यहां से क्या होगा? जो वेन्स है ये वेन्स क्या करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट करेंगे। कौन से चेंबर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है? तो राइट एट्रियम में रहता है। कहां पर रहता है? राइट एट्रियम में। कौन सा ब्लड प्रेजेंट रहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट रहता है, और यहां से ब्लड वेंट्रिकल में जाता है, तो कौन से वॉल से जाता है? ट्राइकस्पिड वॉल से जाता है, और यहां से फिर ब्लड क्या होता है? ऑल यू नो द आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट यहां से जब ब्लड ऊपर जाएगा तो ये देखो कौन सा आर्टरीज है यहाँ पर? आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट pulmonary arteries carry the deoxygenated
ब्लड, इसीलिए यहाँ पर लिखता हूँ CO2। पल्मोनरी वेन्स कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी आर्टरीज कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये तो सिर्फ ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कशन था। कल के लेक्चर में पूरा जो ब्लड वेसल्स है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ब्लड वेसल, ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 3 to 5 क्वेश्चंस ये चैप्टर से आपको आएंगे, क्योंकि आगे जाके आप मेडिकल लाइन में जो भी बच्चे जा रहे उनके लिए ये आर्टिकल बहुत यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट एक पॉइंट इसमें बाकी है, जो सेपरेशन किया गया है दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड चेंबर जो है उनको सेपरेशन यानी कि डिवाइडिंग वॉल जो है, उनको डिवाइड करने वाली जो वॉल है उसी को हम क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। और 2 पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं, SAN और दूसरा AVN। तो ये दोनों भी क्या है, नोड है, उसके बारे में हम कल के लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा? यस और नो?